हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर लो ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ फार्म बिल 2020। डेट मीन्स फार्म बिल 2020 जो कि कुछ दिन पहले ही पास हुआ है। ये आखिर है क्या और ये किस तरीके से वर्क करेगा, आज इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना। स्टार्ट करता हूँ। फार्म बिल 2020 के अंतर्गत में 3 बिल पास किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। जिसके अंतर्गत में पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। सेकेंड है फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल एंड थर्ड है एसेंशियल कम्युनिटीज़ बिल। ये 3 बिल है जो कि फार्म बिल 2020 में पास हुआ है। गवर्नमेंट डेट मीन्स गवर्नमेंट के अनुसार इस बिल को इसलिए लाया गया है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जाए, उसको बदला जाए और एक तरीके से फार्मर जितने भी हमारे किसान हैं, हमारे इंडियन जो भी किसान हैं हर स्टेट में, हर एक राज्य में, उनके इनकम को बढ़ाने के लिए, उनको और बेनिफिट देने के लिए इस बिल को पास किया गया है, इस बिल को लाया गया है। इसमें फ्रेंड्स किसान को एक तरीके से खुली छूट मिलेगी, जो कि गवर्नमेंट इन्हें पूरे तरीके से छूट मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से कि ये अपने जो मार्केट है, ये अपने फसल को मार्केट में एक अच्छे प्राइस पर बेच सके और उसे सही और अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सके फसल को। इसमें सरकार के द्वारा कहा गया है इस बिल में कि ये एक किसान के सिस्टम को क्रिएट करेगा फार्मर और ट्रेडर के बीच में, जो कि वो अपने जितने भी फसल, जो भी उनके अनाज होते हैं फार्मर, वो अपने सेल कर सकते हैं आउटसाइड दी मंडीज। डेट मीन्स वो अपने फसल को, अपने अनाज को अपने स्टेट के बाहर भी बेच सकते हैं और वो किसी के साथ, डेट मीन्स इससे क्या होगा कि फ्रेंड्स उनको पहले क्या होता था, AMPS, डेट मीन्स इस AMPS के तहत में ये हर एक स्टेट में AMPS स्टेबल था, जिसमें जितने भी किसान होते थे वो सारे उसमें जाके अनाज को दे देते थे और वहीं पे जो रेट फिक्स्ड होता था वो उनको मिल जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि इस एक्ट में, डेट मीन्स इस बिल को पास करने के बाद, डेट मीन्स इसमें होगा किसान जो भी हो किसान हमारे देश में, वो सारे किसान को छूट मिलेगी कि वो एक जगह से, डेट मीन्स वो अपने राज्य में भी वो अपने फसल को बेच सकते हैं और अपने राज्य के बाहर भी वो अपने अनाज फसल जो भी है, किसी भी तरह के सामान को वो बेच सकते हैं, किसान बेच सकते हैं। और इससे एक तरीके से इस ट्रेड को बढ़ावा दिया गया है ताकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और इस तहत फार्मर को, किसान को और बेनिफिट मिलेंगे और अच्छे दाम मिलेंगे, जो उनके मर्जी, वो जहाँ चाहेंगे वो वहाँ पर बेच पाएंगे। इस बिल को पास होने के बाद किसान को, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, उन सबको APMC मार्केट में भी जो पहले था दायरा कि इसमें ही आपको बेचने हैं, इसमें जो भी आपके फसल होते हैं वो सारे यहीं पे लाकर आपको मंडी में ही देने हैं और यहीं से आपको जो भी है रेट मिलेगा। डेट मीन्स वो सारे प्रोसेस होते थे पहले, जबकि इस नए बिल में यहाँ पर सीधी है कि अगर आपको जहाँ मन है वहाँ पर आप बेच सकते हो। आप मंडी के आउटसाइड भी अगर आप चाह रहे हो कि कोई दूसरे राज्य में बेचे, अगर आप बिहार में हो तो बिहार से, अगर आप पंजाब में बेचना चाह रहे हो कोई भी फसल तो वहाँ बेच सकते हो, हरियाणा में बेचना चाह रहे हो वहाँ बेच सकते हो, इस एक्ट के तहत, इस बिल के तहत में। और स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्ट इसमें मना किया गया है, डेट मीन्स राज्य सरकार को सीधे प्रतिबंध किया गया है कि किसी भी तरह का मार्केट फ़ी और किसी भी तरह का टैक्स जो होता है वो नहीं लिया जाएगा अगर वो किसी और स्टेट में APMC
में अगर देना चाह रहे हो तो भी। डेट मीन्स अगर कोई भी किसान जो है अगर दूसरे स्टेट के APMC में देना चाह रहे हैं तो वो वहाँ भी अगर अच्छे दाम पे दे सकते हैं। इसमें कोई भी टैक्स, इसमें किसी भी तरह का मार्केट फ़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं लगाया जाएगा। सेकेंड जो है द फार्मर एग्रीमेंट बिल है। इस बिल के अंतर्गत में एक एग्रीमेंट भी हो सकता है, फार्मर एंड बायर के बीच में एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, और एग्रीमेंट होने से दोनों के बीच में एक फिक्स्ड रेट बताया जाएगा जो कि फसल उगने के बाद, डेट मीन्स ये एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर आप फसल के पहले ही, डेट मीन्स जो भी सीज़न है क्रॉप्स, मान लीजिए कि ये मक्के का सीज़न है और मक्के के पहले आप मक्के लगाने टाइम में ही कोई कंपनी, कोई बायर से आप एग्रीमेंट करवा रहे हो, तो उसमें एग्रीमेंट में सारे चीज़ मेंशन रहेंगे, जो भी डिटेल्स है उसके, और उसमें फिक्स्ड रेट भी, आपको अमाउंट कितना दिया जाएगा, कितने पैसे आपको मिलेंगे, वो भी उसमें लिखा हुआ रहेगा। और इस अंतर्गत अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, किसी भी तरह का विवाद होता है, तो इसके लिए बोर्ड बनाए गए हैं जो कि 3 लेवल पे डिवाइड है। पहला बोर्ड हो गया द कॉन्सिलेशन बोर्ड, सेकेंड है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एंड थर्ड है एप्लीट अथॉरिटी। अगर किसी भी तरह विवाद होते हैं एग्रीमेंट को लेकर, तो ये तीनों बोर्ड को बनाया गया है। ये 3 लेवल बनाए गए हैं जिनके अंतर्गत ये 3 बोर्ड का काम रहेगा। ये तीनों का काम रहेगा कि इस चीज़ को देख रेख करें और इससे सुलझाएं, डेट मीन्स इसे सॉल्व करें। थर्ड बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज़, डेट मीन्स इसके अंतर्गत में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो हमारे है, वो डायरेक्ट फूड सप्लाई, फूड आइटम जितने भी सप्लाई होते हैं उसमें जो भी थे उस रूल को चेंज किए गए हैं। जो पहले के रूल थे उसमें चेंज किए गए, जैसे कि दाल, गेहूँ, आलू, प्याज, ये सब जितने भी और भी मटेरियल्स हैं, ये सब सारे फूड आइटम्स को स्टॉक होल्डिंग से हटाकर, डेट मीन्स पहले क्या था कि इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में रखा जाता था, एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंतर्गत रखा जाता था। अब इसे क्या किया जाएगा, ये सब सारे फूड आइटम्स को हटा दिया जाएगा और इससे एक तरीके से आप इसे बेच सकते हैं कभी भी। और इसमें जो स्टॉक लिमिट होते थे, जो स्टॉक होल्डिंग, डेट मीन्स एक जगह जमा रखते थे, वो सब चीज़ को हटाया जाएगा। इससे क्या होगा कि आप अपने सामान को बेच सकते हो, जितना चाहे सरकार इसको यूज़ कर सकती है, इसमें कोई किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा रहेगा। और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस, डेट मीन्स अगर सबसे ख़राब परिस्थिति, मीन्स अगर किसी भी तरह का वार होते हैं या फिर अकाल आ जाता है, तब उस स्थिति में इस आइटम को कलेक्ट करेंगे सरकार और स्टॉक, डेट मीन्स एक जगह स्टॉक होल्ड करके रखा जाएगा। तो ये 3 फार्म बिल 2020 में जो आया है, 2020 में, ये तीनों बिल को पास कराया गया है। इससे क्या होगा कि हमारे किसान भाइयों को पूरी छूट है कि आप अपने सामान, अपने जो भी आपके फसल है, वो कहीं भी आप कोई भी स्टेट में बेच सकते हो। इसमें कोई भी किसी भी तरह का ना टैक्स लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी जो है वो भी कम हो जाएंगे, उसके लिए आपको डायरेक्ट किसी भी तरह का कर वगैरह चुकाना नहीं है। और इसका सीधा बेनिफिट किसान को होंगे, जो कि अच्छे दाम उनको मिल पाएंगे। तो इस बिल के अंतर्गत ये सारे प्रॉफिट फार्मर को मिलेगा एंड बायर को भी मिलेगा, क्योंकि वो भी अब जहाँ भी चाहे वो वहाँ पे किसान के साथ जो भी फसल अगर वो लेना चाहे, वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट एग्रीमेंट करवा सकते हैं किसान के साथ, और वो एक दूसरे एग्रीमेंट के तहत अपने फसल को और अपने पैसे को एक्सचेंज करके वो इस तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। तो ये सीधा सा एक छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया कि फार्म बिल 2020 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आए हैं, क्या चीज़ ऐड हुए हैं, और इसमें बहुत कुछ अभी और भी डिटेल्स में इसको वीडियो अगर मैं बनाता तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो किसान को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट मिल पाए उसे, और भी अच्छे उनके अच्छे गुड्स को, सामान को अच्छे पैसे मिल पाए, इसलिए सरकार ये बिल को लाए हैं। तो कोई भी स्टेट अगर
डेट मीन्स कोई भी किसान अगर चाहें कि हम उस स्टेट में बेचना चाहेंगे तो वहाँ पे बेच सकते हैं। इस तरीके से वो जो स्टेट में रह रहे हैं वो स्टेट की गवर्नमेंट उससे कर नहीं लेंगे और इससे इसका बेनिफिट सीधे किसान को होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि फार्म बिल 2020 क्या है और इसमें क्या क्या कितने सारे चीज़ चेंज हुए हैं। और इसमें तीन बिल पास किया गया है जो कि मैंने आपको ये तीनों को बताया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके नीचे बताइए, मैं उसे ट्राई करूँगा क्लियर करने का। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो, मैं उस पर ट्राई करूँगा वीडियो बनाने के लिए। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।